हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद सद्दाम, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग आज नए वीडियो के साथ फिर से प्रेजेंट हूँ। आज डायनेमिक ऑफ मशीन का नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हमने बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स थे वो पढ़ लिए हैं। आज से पहले हमने एक सीक्वेंस में पढ़ा हुआ है। बेसिक हमने इंट्रोडक्शन किया था, उसके बाद हमने लिंक देखा था, लिंक क्या होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ लिंक पढ़ लिया था। उसके बाद हमने फिर चैन पढ़ा था आपका कि चैन कह रहा हूँ आपको, जॉइंट पढ़ लिए थे, हाँ ठीक है। मोशन क्या होते हैं, जॉइंट क्या होते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम नया एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ जॉइंट इन अ चैन, ठीक है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इसमें जॉइंट तो हमने पढ़ लिया था, चैन हमने नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो ये चैन में इसको जो ये काइनेमेटिक चैन है वो मैं इस टॉपिक के बाद पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा सीक्वेंस में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि काइनेमेटिक चैन के अंदर जो हम बात करेंगे उसमें कुछ इसके कॉन्सेप्ट यूज होंगे, ठीक है। इसलिए मैं पहले इस टॉपिक को पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद हम चैन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चैन क्या होता है, काइनेमेटिक चैन क्या होता है, ठीक है। हम अभी क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ जॉइंट पढ़ते हैं कि हम चैन में कितने तरह के जॉइंट बनाते हैं हम लोग, ठीक है। कोई भी हम चैन अगर बना रहे हैं तो कितने टाइप के हम कितने टाइप के हम उसमें जॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, बेसिकली हमने स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। हमने क्या किया था कि पहले लिंक पढ़ा, उसके बाद हमने चैन और मोशन के बारे में पढ़ लिया था, जॉइंट पढ़ लिया था, ठीक है। देखिए, काइनेमेटिक पेयर भी हमने इसको पहले इससे पहले हमने पढ़ लिया है, ठीक है। पेयर आपको पता है क्या होता है, जब दो लिंक आपस में जुड़ते हैं तो एक पेयर बनता है, ठीक है। अब देखिए, काइनेमेटिक चैन क्या होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ जॉइंट इन अ चैन, ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार के ये जॉइंट हम बना सकते हैं किसी भी चैन में, 3 प्रकार के, वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। बाइनरी जॉइंट, टर्नरी जॉइंट और क्वाटर्नरी जॉइंट, ठीक है। अब एक एक करके हम इसको समझेंगे कि बाइनरी जॉइंट क्या होता है, टर्नरी जॉइंट क्या होता है और क्वाटर्नरी जॉइंट क्या होता है, और इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। अगर हम न्यूमेरिकल में इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कहीं क्वाटर्नरी जॉइंट दिया होगा, लेकिन न्यूमेरिकल हमेशा बाइनरी जॉइंट पे ही सॉल्यूशन होता है उसका, ठीक है। किस जॉइंट पे होगा सॉल्यूशन उसका, बाइनरी जॉइंट में, क्योंकि फॉर्मूले में टर्नरी जॉइंट और क्वाटर्नरी जॉइंट का जिक्र ही नहीं है, ठीक है। केवल बाइनरी जॉइंट का जिक्र है, ठीक है। उसको हम क्या नाम है, कैसे कन्वर्ट करते हैं क्वाटर्नरी को बाइनरी में और टर्नरी को बाइनरी में, ये हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब पहला एक उठाते हैं कि बाइनरी जॉइंट क्या होता है, ठीक है। बाइनरी जॉइंट कुछ नहीं होता, आपको नाम से पता चल रहा है ये बाइनरी है, मतलब 2 लिंक, ठीक है। जब 2 लिंक आपस में एक ही पॉइंट पर जुड़ते हैं तो इस प्रकार के जॉइंट को हम क्या कहते हैं, बाइनरी जॉइंट बोलते हैं। When 2 member or a link join together in a single point is known as binary joint, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि कोई भी ऐसे लिंक है, एक लिंक इधर से आता है और यहाँ पे इसको हम कनेक्शन दे देते हैं, तो मतलब 2 लिंक आपस में आके जुड़े हैं, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा बाइनरी जॉइंट कहलाएगा। अब आप आते हैं टर्नरी जॉइंट पर। टर्नरी जॉइंट क्या होता है, ठीक है। टर्नरी से आपको पता चल गया 3 जॉइंट, ठीक है। जब कभी भी 3 लिंक, 3 मेंबर, 3 एलिमेंट एक ही पॉइंट पे आके जुड़ते हैं, एक ही पॉइंट पे आके जुड़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, टर्नरी जॉइंट कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, टर्नरी जॉइंट कहते हैं। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर रिलेशन देखेंगे। अब आता है क्वाटर्नरी जॉइंट। क्वाटर्नरी का मतलब 4 जॉइंट, ठीक है। अगर एक ही पॉइंट पे 4 लिंक आकर कनेक्शन बनाते हैं, जॉइंट होते हैं, या हम जो उसे जोड़ते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाटर्नरी जॉइंट बोलते हैं। तो एक एक करके मैंने इनको देख लिया कि बाइनरी में 2 जॉइंट, टर्नरी में 3 जॉइंट और क्वाटर्नरी में 4 लिंक आपस में अगर जुड़ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एक ही पॉइंट पे जुड़ते हैं, ये ध्यान रखना, अलग अलग नहीं, एक ही पॉइंट पे जुड़ेंगे तो उसे क्या कहते हैं हम, जैसे मैं इसको बनाता हूँ, ये लिंक जो मेरा एक लिंक बनेगा, ये क्या होगा, ऐसे ऐसे मोशन करेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, बाइनरी जॉइंट। अगर इसी तरह कोई 3 आके जुड़ जाएंगे, हालांकि मैं जोड़ नहीं पा रहा हूँ, 3 आके जुड़ रहे हैं तो उसे हम क्या करेंगे, टर्नरी जॉइंट, और 4 जुड़ जाएंगे तो क्वाटर्नरी जॉइंट कहेंगे हम, ठीक है। अब कन्वर्जन कैसे करते हैं कि हाँ, बाइनरी जॉइंट तो हमें पता है, ठीक है। बाइनरी जॉइंट को कई जगह फार्मूले में आप क्या लिखते हैं मैं भी बताऊंगा जब फार्मूला लिखूंगा तो, ठीक है।
बाइनरी ज्वाइंट पे तो हमें कोई डिस्कशन ही नहीं करना, क्योंकि ये इसकी वैल्यू है क्वेश्चन में दिया होगा या फिगर में दिया होगा, हमें फाइंड आउट करना होगा देख के कि कहाँ कहाँ दो ज्वाइंट जुड़े हैं, उनको जोड़ के हम लिख देंगे, फॉर्मूले में लिखा हुआ है। लेकिन टर्नरी ज्वाइंट और क्वाटरनरी ज्वाइंट किसी भी मैकेनिज्म में है तो उसको हम कैसे बाइनरी ज्वाइंट में कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिक फंडा है, ठीक है। एक मैं यहाँ पे लिखता भी रह रहा हूँ ब्रैकेट में, एक टर्नरी ज्वाइंट बराबर होता है दो बाइनरी ज्वाइंट, ठीक है। इसको याद करेंगे, एक टर्नरी ज्वाइंट अगर कहीं पे भी तीन ज्वाइंट जुड़े हैं, तीन लिंक आपस में जुड़े हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दो बाइनरी ज्वाइंट है, ठीक है, दो बाइनरी ज्वाइंट है। अगर कहीं पे क्वाटरनरी ज्वाइंट है तो जो एक क्वाटरनरी ज्वाइंट होता है वो होता है तीन बाइनरी ज्वाइंट के बराबर, ठीक है। क्या होता है, एक क्वाटरनरी किसके बराबर होता है, तीन बाइनरी के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। आपने कहा सर 1 2 3 4 तक तो हम ऐसे करके निकाल लेंगे, लेकिन 5 6 7 8 9 10 हो गए तो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जितने लिंक हैं आप देख रहे हैं कि एक टर्नरी मतलब 3 बराबर 2 4 बराबर 3, तो जितने भी वहाँ लिंक होंगे, मान लीजिए n नंबर ऑफ लिंक हैं और हमें बाइनरी ज्वाइंट निकालना है, मान लीजिए मैं बाइनरी ज्वाइंट को J से दिखाता हूँ, ठीक है, और हमें बाइनरी ज्वाइंट निकालना है, मान लीजिए n नंबर ऑफ लिंक, मान लीजिए n नंबर ऑफ लिंक यहाँ आगे जुड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उस n में से -1 कर देंगे, तो उतने ही हमारे बाइनरी ज्वाइंट होंगे, ठीक है। समझ में आएगी बात। मतलब अगर 6 लिंक आपस में जुड़े हैं तो 6 - 1 = 5 बाइनरी ज्वाइंट होंगे। 4 तक तो आप डायरेक्ट लिख लेंगे कि एक टर्नरी बराबर 2 बाइनरी और एक क्वाटरनरी बराबर 3 बाइनरी, लेकिन 5 6 7 के लिए निकालेंगे तो हमें फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि उस उतने लिंक में से एक को घटा दो तो उतने बाइनरी लिंक होंगे। अब क्यों मैं एक घटा रहा हूँ, भाई एक तो ऑलरेडी है ना, उसके ऊपर बाकी आ रहे हैं, उसके ऊपर बाकी, तो ये तो काउंट ही नहीं होगा ना, ये तो काउंट ही नहीं होगा ना। मतलब मिनिमम दो तो मिलके एक बाइनरी बना रहे हैं ना। जब मिनिमम 2 मिलके एक बाइनरी बना रहे हैं तो 1 2 3 4, और लिंक कितने थे हमारे पास, 1 2 3 4 5, और बाइनरी ज्वाइंट 2 मिलके बनाएंगे, फिर ये और ये मिलके बनाएंगे, ये और ये, तो मतलब कितने बनेंगे, एक कम बनेगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक टॉपिक खत्म हो जाता है। अगर क्वेश्चन में आ जाता है, पेपर में आ जाता है क्वेश्चन कि डिफाइन द जॉइंट और इट्स टाइप, तो आपको ये क्लिप लिखना है और इसके बारे में लिखना है और ये रिलेशन भी आपको वहाँ समझाना है, ठीक है। अब हम पहुँचते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। जब हमने यहाँ पे ज्वाइंट पढ़ लिया है, क्योंकि मुझे ये आपको बताना था कि कैसे निकालते हैं, क्योंकि यहाँ ये यूज होने वाला है कि हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। काइनेमेटिक चेन क्या होता है, ठीक है, हमने पेयर पढ़ लिया है, ठीक है, पेयर पढ़ लिया। अब चैन की बात कर रहे हैं भाई। जब एक छोटा सा लिंक होगा, एक मोती होती है ना, मान लीजिए हमें माला बनाना है, तो एक मोती होगी, तो वो मोती क्या है, यहाँ मैकेनिक डायनेमिक मशीन में मोती एक लिंक है। जब आपस में वो लिंक मोती जुड़ते रहेंगे तो क्या एक पेयर बनाते चले जाते हैं। अब वो पेयर जब बन गया तो अब वो चैन बनेगी ना, मतलब माला बनेगी। तो कैसे बनेगी, माला ऐसे खोल के तो नहीं, मोती जो हमने डाल दिया और छोड़ दिया, माला तो नहीं बनेगा ना। कैसे बनेगा, उसको हम जोड़ देते हैं और वो गोल आकार ले लेता है, ठीक है, जो भी आकार लेता है, लेकिन जोड़ना जरूरी होता है। सेम वैसे ही यहाँ पे भी है काइनेमेटिक चैन। काइनेमेटिक चैन क्या होता है कि ऐसे काइनेमेटिक पेयर का अरेंजमेंट जिसमें उस काइनेमेटिक पेयर का फर्स्ट लिंक जो होगा वो लास्ट लिंक से जरूर कनेक्शन में होगा। फर्स्ट लिंक जो होगा वो लास्ट लिंक से जरूर कनेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं माला बना रहा हूँ, मान लीजिए कि ये धागा है, मैंने इसमें मोतियाँ डाल दी। क्या डाल दिया इसमें, मोतियाँ डाल दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे लिंक बोलते हैं। अब ये चैन तो, अब ये माला तो बना नहीं भाई, इसको जोड़ोगे तभी तो माला बनेगा ना, इसको ऐसे जोड़ोगे। तो वही मैं कह रहा हूँ वहाँ पे कि नंबर ऑफ काइनेमेटिक पेयर का ऐसा अरेंजमेंट जब उसका फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक से कनेक्शन बना ले, मतलब ये फर्स्ट लिंक ऐसे जुड़ जाए, इसमें आके किसी चीज़ से जोड़ दें या उसको खुद ही जोड़ दें, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक चैन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इसको जोड़ देंगे तो कुछ ना कुछ ये मोशन लेगा, एक डेफिनाइट मोशन लेने लगेगा या डेफिनाइट मोशन लेगा। अगर इसको खोल देते हैं तो कोई मोशन तो लेगा नहीं ना वो, ठीक है। अगर माला भी हम पहनते हैं
तो अगर जोड़ के तो हम उसको घुमा सकते हैं ना गोल गोल, एक मोशन दे सकते हैं ना उसको, ठीक है। खींच तो नहीं सकते ना, वो तो टूट जाएगा। लेकिन यही सीन है जब हम काइनेमेटिक पेयर में ऐसा कनेक्शन बनाते हैं कि उसका फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक से कनेक्शन में आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक चेन बोलते हैं, ठीक है। अब काइनेमेटिक चेन के लिए जब बन गया है तो हो सकता है इन जो लिंक में कुछ बाइनरी होंगे, कुछ टर्नरी होंगे, कुछ क्वाटर्नरी होंगे जॉइंट, ठीक है। तो अब वो कैसे निकालना है हम निकालते हैं, ठीक है। इसमें कुछ स्पेशल केस है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इसके स्पेशल केस क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ और कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल होंगे फॉर्मूले बेस्ड पे, उसको हम सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। कि काइनेमेटिक चेन के अंदर कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। वो कुछ नहीं पूछता है, वो पूछता है कि कुछ वैल्यू दे देगा, कुछ स्ट्रक्चर दे देगा और वो बोलेगा बताइए कि ये काइनेमेटिक चेन है या फिर रिजिड चेन है या अनकंस्ट्रेंड चेन है। 3 टाइप की चीज़ें पूछेगा। क्या क्या पूछेगा? नंबर वन या तो पूछेगा वो लॉक्ड चेन है, लॉक्ड चेन, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, और स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर। भाई लॉक्ड चेन है तो कोई मोशन तो होगा नहीं ना उसके अंदर, जब लॉक है वो मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मोशन जब नहीं हो रहा तो वो एक तरह से स्ट्रक्चर ही तो है। स्ट्रक्चर पे तो मोशन नहीं होता है ना, मैंने पहले बता रखा है आपको कि स्ट्रक्चर क्या होता है, केवल फोर्स, केवल लोड कैरी कर सकता है केवल, और मोशन नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे ब्रिज हो गया, ठीक है, तो वो लॉक्ड चैन हो जाएगा या स्ट्रक्चर हो जाएगा, या रिजिड चैन भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रिजिड चैन। दूसरा हमारा आता है काइनेमेटिक चैन, जो हम इसकी बात कर रहे थे। काइनेमेटिक चैन में मैंने बोला था कि कुछ ना कुछ मोशन करेगा वो, काइनेमेटिक चैन, ठीक है, काइनेमेटिक चैन। और तीसरा क्या होता है हमारा, अनकंस्ट्रेंड चैन, अनकंस्ट्रेंड चैन, ठीक है। ये 3 चैन होते हैं हमारे, एक स्पेशल केस है काइनेमेटिक चैन। काइनेमेटिक चैन तो होता है, उसके साथ क्या होता है, अनकंस्ट्रेंड चैन होगा, एक लॉक्ड चैन या फिर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तीनों में क्या क्या डिफरेंस है? तीनों में लॉक्ड चैन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, काइनेमेटिक चैन में मोशन होगा लेकिन डेफिनाइट डायरेक्शन में होगा। अनकंस्ट्रेंड चैन में क्या होगा, मोशन होगा लेकिन मोर देन 1 या 2 डायरेक्शन में होगा, ठीक है। एक बार और सुनेंगे, लॉक्ड चैन या स्ट्रक्चर में कोई मोशन नहीं होता है, ठीक है। काइनेमेटिक चेन में मोशन होता है और वो एक डेफिनाइट डायरेक्शन में होता है, जिसमें हम जिस डायरेक्शन में हम फोर्स देते हैं उसी डायरेक्शन में मोशन होता है। और अनकंस्ट्रेंड चेन में क्या होता है कि हम जिस डायरेक्शन में मोशन देते हैं उस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स देते हैं उस डायरेक्शन में मोशन तो होता है लेकिन उसके अलावा भी मोशन होने लगता है, अलग डायरेक्शन में भी वो मोशन करने के पॉसिबल होते हैं कि उसमें मोशन हो जाएगा। ऐसे चेन को हम क्या बोलते हैं, अनकंस्ट्रेंड चेन। अब प्रूफ कैसे करेंगे कि ये कौन सा चेन क्या है? इनको प्रूफ करने के लिए 2 फार्मूले हैं हमारे पास। अब यहाँ से थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन डायनामिक में शुरू हो रहा है, अब ध्यान देंगे ना। अभी तक तो इंट्रोडक्शन चल रहा था, अब न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू होने लग रहा है और बहुत खूबसूरत से फार्मूले हैं, बहुत छोटे छोटे से फार्मूले, ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। देखिए इनको करने के लिए हमारे पास 2 फार्मूले दिए हुए हैं। वो 2 फार्मूले किसके बीच में रिलेशन होगा? या तो वो रिलेशन होगा नंबर ऑफ लिंक और नंबर ऑफ पेयर में, ठीक है। 2 ही चीज़ तो है उसके अंदर। चैन के अंदर क्या होता है, चैन के अंदर एक लिंक होगा, पेयर होगा, ज्वाइंट होगा, 3 ही चीज़ तो होंगे, लिंक होगा, पेयर होगा और ज्वाइंट होगा। 3 ही के बीच में रिलेशन है हमारे पास। इनके बीच में रिलेशन क्या होगा? पहला रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन क्या होगा? रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ लिंक जिसको मैं L से दिखा रहा हूँ, एंड पेयर को मैं P से दिखा रहा हूँ, ठीक है। पेयर क्या हो जाएगा? पेयर, ठीक है, P से। तो इसके लिए बात करेंगे तो फॉर्मूले में हमारा क्या आ जाएगा, मैं दिख रहा हूँ L = हो जाएगा हमारा 2p-4। इसको याद रखें, ठीक है। अभी कहाँ से आता है इससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है। वो नहीं पूछेगा एग्जाम में कभी भी, इसको सिद्ध करके दिखाइए, ठीक है। इसको बस ये हमसे पूछवाएगा, कैसे पूछवाएगा मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये एक रिलेशन क्या होगा, अगर कोई आपसे 1 नंबर में पूछ लेता है कि रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ लिंक एंड पेयर क्या होता है, तो 2p-4 होता है। क्या होता है? 2p-4। मैं इस फॉर्मूले को यहाँ भी लिख लेता हूँ क्योंकि मैं इधर नीचे मिटाऊँगा अभी। L = 2p-4, ठीक है।
दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा और पूछ सकता है वो रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ लिंक एंड ज्वाइंट। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला था, 3 चीज़ें हो सकती हैं, लिंक, पेयर और ज्वाइंट। तो 2 रिलेशन बनेंगे, एक तो बनेगा लिंक और पेयर में और एक बनेगा लिंक एंड ज्वाइंट में। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, L इक्वल्स हो जाएगा 2/3 J-2। क्या होगा, J-2। ठीक है, दोनों ही इक्वेशन सेम है। ठीक है, किसी भी इक्वेशन को हम यूज करके इनको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन को याद होना चाहिए, ये प्रूफ हो जाते हैं। कैसे होते हैं अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, थोड़ी वीडियो लंबी होगी ये। ठीक है, तो ये टॉपिक हम कवर कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो हमें पता चल गया 2 इक्वेशन, मैंने दूसरा इक्वेशन भी यहाँ लिख दिया, L इक्वल्स टू 2/3 J-2। ठीक है, अब मैं इधर मिटा रहा हूँ और कैसे कैसे प्रूफ करते हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ठीक है, पहला केस लेते हैं। पहला केस क्या लेते हैं हम, लॉग्ड चेन का। लॉग्ड चेन क्या होता है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, एक मैकेनिज्म है जो ऐसे ट्रायंगल शेप में है, एक चैन है, हमें पता नहीं है कि ये काइनेमेटिक है कि लॉग्ड चैन है कि अनकंस्ट्रेंट चैन है। उसने दे दिया कि एक चैन है जो ट्रायंगल शेप में है और पिन जॉइंट से 3 कोने में इसको जॉइंट दिया गया है। ठीक है, तो अब हमें बताइए कि ये किस कैटेगरी का चैन है, लॉग्ड चैन है, काइनेमेटिक चैन है या अनकंस्ट्रेंट चैन है। तो कैसे, तो इसके लिए हमारे पास 2 फार्मूले हैं, दोनों फार्मूले मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि पेयर और ज्वाइंट, पेयर भी तो एक ज्वाइंट ही होता है ना, तो हमें अपने आप पता नहीं, जो P होगा वही J होगा, जो P होगा वही J होगा। ठीक है, तो अब हम मान लीजिए पहला इक्वेशन सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन हमारे पास क्या है, L इक्वल्स टू 2P-4। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है इस फॉर्मूला, हमें लिंक नहीं पता है, पेयर नहीं पता है, तो निकाल लो ना। लिंक कितने, 1 2 3, मतलब L बराबर कितना हो गया, 3। ठीक है, ज्वाइंट या पेयर कितनी जगह बने हुए हैं, 1 जगह बने हुए हैं, 2 जगह बने हुए हैं, 3 जगह बने हुए हैं। ठीक है, और मैंने क्या बोला था आपको, केवल हम बाइनरी ज्वाइंट की बात करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हर जगह 2 लिंक ही जुड़े हुए हैं, हर जगह 2 लिंक ही जुड़े हुए हैं। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, मतलब J बराबर या P बराबर कितना हो जाएगा, 3, 1 2 3। ठीक है, अब पुट कर दो वैल्यू। ठीक है, L इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू पेयर है 3 इंटू 4 और L हमारा क्या है यहाँ पे 3। ठीक है, तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 4 और 3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है जो LHS है फॉर्मूले का, वो ग्रेटर है RHS से। अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हमें पता चलता है कि LHS साइड जो है वो बड़ा है RHS साइड से, तो ये किस कैटेगरी में चला जाता है, या चला जाता है लॉग्ड चैन में। किस में चला जाता है, लॉग्ड चैन में। ठीक है, लॉग्ड चैन में, समझ में आई बात, लॉग्ड चैन। अगर RHS बड़ा है, छोटा है और LHS बड़ा है, इसको सॉल्यूशन करने के बाद देख रहे हैं यहाँ 3 बड़ा है 2 से, तो ये किसका हो जाएगा, मतलब ये लॉग्ड चैन है। क्या है ये, लॉग्ड चैन है। सेम इसी तरह अगर हम बात करते हैं, मैं डायरेक्ट केस लिख दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो अब बड़ी हो रही है। ठीक है, अगर इफ LHS इक्वल टू RHS हो जाता है, LHS इक्वल टू RHS हो जाता है, तो ये केस हो जाता है काइनेमेटिक चैन का। किसका हो जाएगा ये, काइनेमेटिक चैन का। ठीक है, तीसरा केस लेता हूँ मैं, ऊपर लिख देता हूँ। तीसरा केस क्या होगा, तीसरा केस इफ LHS इज लेस देन RHS हो जाता है, तो ये केस हो जाएगा अनकंस्ट्रेंट चैन का। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ तक। 3 केस 3 चीज़ें मैंने लिखी थी, लॉग्ड चैन या स्ट्रक्चर,
काइनेमेटिक चेन और आपको और क्या बोला था मैंने, एक तीसरा अनकंस्ट्रेंट चेन। कैसे सही होंगे ये, कैसे हम प्रूफ करेंगे? फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला या तो हम इसको यूज कर लें या तो इसको यूज कर लें, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। हो सकता है वैल्यू डिफरेंट हो लेकिन कंडीशन सेम आएगी, कंडीशन सेम आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा कि 3 केस हो सकते हैं हमारे पास। लॉग्ड चेन या स्ट्रक्चर कब होगा? जब उस फॉर्मूले से हम सॉल्व करते हैं और LHS ग्रेटर देन हो जाता है RHS से, तो वो लॉग्ड चेन होगा। अगर वो LHS और RHS इक्वल हो जाता है तो क्या हो जाएगा? काइनेमेटिक चेन हो जाएगा। और अगर LHS लेस देन हो जाता है RHS से तो वो कंस्ट्रेंट चेन होगा। आप कहेंगे आप सर प्रूफ करके दिखाइए, तो लो प्रूफ कर देते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ क्लोज हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। टॉपिक अगर क्लोज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगला टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वाले में, ठीक है। लो मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ। पहला तो मैंने प्रूफ कर दिया एक ट्राइंगल शेप का चेन लेके। अब मैं एक ले लेता हूँ ऐसा चेन कुछ, ठीक है। लो ठीक है, अब ऐसा चेन ले लेता हूँ तो अब यहाँ से हमें पता है लिंक कितने हो जाएंगे हमारे पास, 1 2 3 4 ज्वाइंट कितने हो जाएंगे या पेयर कितने हो जाएंगे, 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया। अब हम प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। प्रूफ कर लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। प्रूफ कर लो, इसको फार्मूला में फिट कर लो, ठीक है। फार्मूले में इसको फिट कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, मैं पहला फार्मूला फिर ले लेता हूँ क्योंकि वो थोड़ा छोटा फार्मूला है, ठीक है। 2p - 4, अब l कितना है वहाँ पे 4, ठीक है। 2p कितना है 4 - 4, l = क्या हो जाएगा ये हमारा 8 - 4 बराबर 4। तो ये क्या हो गया, RHS = LHS, ठीक है। हो गया ना, ये 4 बराबर 4, मतलब ये कौन सा चैन हो जाएगा, ये काइनेमेटिक चैन हो गया। क्या हो गया, काइनेमेटिक चैन हो गया, ठीक है। अगर प्रूफ करना है ना, लो इस वाले से प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है। L कितना है, इस वाले से प्रूफ कर रहा हूँ मैं। अब आप पहले तो मैंने इससे किया था तो ये आ गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये फॉर्मूले से भी वही आ रहा, तो देखो कर लेते हैं। 4 बराबर 2/3 और ये हो जाएगा J4 - 2, तो 4 = 2/3 और ये हो जाएगा हमारा 2, तो 4 = हो जाएगा 4/3, ठीक है। कुछ गलती हो रही होगी कहीं, एक मिनट, इसको मैं दोबारा कर लेता हूँ, ठीक है। पहले इसको मैं जो तीसरा केस है उसको कर लेते हैं पहले, फिर इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। तीसरा केस में हम क्या करेंगे, तीसरे केस में हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये जो चैन होता है वो ऐसे और ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे शेप का एक चैन है, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसमें नंबर ऑफ लिंक कितना है हमारे पास, 5, और ज्वाइंट कितने हो जाएंगे हमारे पास, 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है, 5, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। L = क्या हो जाएगा, 2p - 4 और ये L हो जाएगा हमारे पास कितना, L 5 है और ये 2 पावर p कितना है हमारे पास, पेयर कितने हैं हमारे पास, 5 - 4 और 5 = क्या हो जाएगा, ये 10 - 4 और 5 = क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ से हमें पता चलता है ये जो है लेस देन 6 है, ठीक है। तो ये किसका केस हो जाएगा हमारा, लॉग्ड चैन का। किसका केस हो जाएगा, लॉग्ड चैन का, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, मैं आपको एक बता दूं, एक टॉपिक अभी मैं मिस कर गया था यहाँ पे। एक्सेप्शनल केस होते हैं जो काइनेमेटिक चैन होंगे उस वाले फॉर्मूले में, अगर हमें काइनेमेटिक चैन है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, तो हमें हमेशा यही फॉर्मूले को यूज करना है। ये वाला जो फॉर्मूला है ज्वाइंट से हमें निकालना है। कभी कभी क्या करता है, वो जो काइनेमेटिक चैन वाला केस होता है उसमें ये प्रॉब्लम कर देता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं करता है, कभी कभी नहीं करता है। लेकिन अगर इस फॉर्मूले से वो सेटिस्फाइड हो जाता है, ठीक है, तो हमें पता चल गया कि वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है, क्योंकि हमें पेयर से मतलब होता है, ठीक है। अब इसमें हम देख लेंगे, देखिए मैं उस फॉर्मूले को प्रूफ करके दिखाता हूँ कि अभी जो मैंने बीच में छोड़ा था कि इक्वल आया या नहीं आया, यहाँ तक समझ में आ गया, तीनों केस हो गए, ठीक है। अब मैं एक केस जो ले रहा था, पहला केस लेता हूँ जिसमें आपको दूसरे फॉर्मूले से दिखाता हूँ कि दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला कैसे उसमें वैलिड है, ठीक है। देखिए ये वाला मैंने पहला केस ले रखा था, ठीक है। पहला केस क्या ले रखा था, ये ले रखा था। अब इसको दोबारा मैंने वही कर लेता हूँ ना, 2p - 4
और L इक्वस टू अब हमारे पास L कितना है यहाँ पे 3 और P इक्वस टू J इक्वस टू कितना है हमारे पास 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास लिंक टू P कितना है हमारे पास 3 माइनस 4 और 3 इक्वस टू कितना आ जाता है हमारे पास 2। मतलब LHS जो है वो ग्रेटर है RHS से। तो यहाँ से तो प्रूफ हो गया कि ये लॉक्ड चैन है। अब दूसरे फॉर्मूले से चेक करिए, दूसरे फॉर्मूले से क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा फॉर्मूले से मैं यहाँ कर देता हूँ। दूसरे फॉर्मूले से क्या होगा हमारा, क्या है फॉर्मूला, L इक्वस टू 2/3 J माइनस 2, L इक्वस टू 2/3 J माइनस 2। अब आप यहाँ पे देखेंगे L कितना था हमारे पास 3 और 2/3 और J कितना है हमारे पास 3 माइनस 2 और ये हो जाएगा हमारा 2/3 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारा 3। जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये कितना आ जा रहा है 3, ये बड़ा आ जा रहा है और इसको जब हम कर रहे हैं तो ये कितना हो जा रहा है हमारा, कुछ पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख रहे हैं, यहाँ से भी LHS ग्रेटर है और यहाँ से भी LHS ग्रेटर है। ठीक है, ये आप कुछ 3 केस थे मैंने वो बता दिया, ऐसे कई सारे केस बन सकते हैं। हो सकता है, चलो मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ आपको, वो होमवर्क करेंगे और कहीं भी दिक्कत होती है तो मुझसे आप बात करेंगे। इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल का मैं होमवर्क दूंगा। ठीक है, अभी तक तो मैं बाइनरी की बात कर रहा था, अब मैं उसमें टर्नरी और क्वाटर्नरी भी जोड़ूंगा। ठीक है, अब वो कैसे निकालना है उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी आप लोग करेंगे। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने एक चैन बना दिया ऐसे। ठीक है, एक चैन एक ये है। ठीक है, जुड़े हुए हैं यहाँ पे ज्वाइंट। क्वेश्चन इसको आपको बताना है कि ये कौन से चैन में कैटेगरी में फॉल करेगा। ठीक है, नंबर 2 ये क्या हो जाएगा आपका, नंबर 2 में आप ले लीजिए कुछ ऐसे 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 और ये। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और लीजिए, एक क्वेश्चन आपको लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। आपको तीनों में बताना है कि ये किस कैटेगरी में, किस टाइप के आप ये चैन है। ठीक है, उसी 2 फार्मूले को यूज करके करना है। ठीक है, एक आप दोनों फार्मूले से करके दिखेंगे, ये दोनों से सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बताएंगे, फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा कि क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे कि अब हम दूसरे वाले केस में कर रहे थे तो इक्वल नहीं आ रहा था। ठीक है, तो वो काइनेमेटिक चैन था इसलिए। ठीक है, आपको देखना है दोनों फार्मूले से, अगर दोनों फार्मूले से सेटिस्फाइड कर रहा है तो ओके, अगर नहीं कर रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या पर्सनली मैसेज करके बताएंगे कि क्यों नहीं कर रहा है सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो चुका है, आगे हम जो होगा मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म क्या होता है, उसके इन्वर्जन क्या होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो इसको देख लेंगे, टाइम है, कल आपको वीडियो नहीं मिलेगी, अब 1 दिन के बाद मिलेगी। और ये 2-3 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि ये किस टाइप के चैन है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।